जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं। फिर ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। शिव महापुराण में चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक बात करी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तुमरुका जी ने कहा केवल मुक्ति का एक साधन है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाओ तो शंकर जी को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो। 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और केवल ये सीहोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आइए और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत इसको पढ़िए। आपको मिलेगा कि शिव जी पे जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने पर कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3, हमने मन से कोई पाप किया हो, वाणी से अगर कोई पाप किया हो, शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो, तो शिव पुराण कहती है कि ये 3 पाप केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग, चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, एक नारी का जो जीवन होता है वो बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। एक नारी जो अपने जीवन को जीती है वो पूर्ण संघर्ष के साथ जीती है। बचपन उसका माता पिता के अधीन रहता है। जब बचपन निकलता है किसी स्त्री का, किसी नारी का, किसी लड़की का, तो वो माँ बाप के अधीन होती है। उसकी जवानी आती है, युवान अवस्था आती है, तो वो अपने पति के, ससुर के, परिवार के अधीन हो जाती है। और तीसरा नंबर, जब उसका वृद्धावस्था आती है, जब उसका बुढ़ापा आता है, तो वो अपने बच्चों के अधीन हो जाती है। केवल एक नारी ऐसी है जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। संपूर्ण जीवन उसका संघर्ष में निकला। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पुरुष व्रत करता है, उस व्रत का फल पुरुष को मिलता है। पर कोई नारी अगर व्रत करती है, कोई स्त्री अगर व्रत करती है, तो उसका फल उसके मायके वालों को भी मिलता है और उसके ससुराल वालों को भी मिलता है। एक पशुपति व्रत का उपास, पशुपति व्रत आप लोग करते हैं। हम अपनी कथा में कहते हैं कि कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई घर का जेंट्स पुरुष व्रत कर रहा है, वो करे। कोई कामना से कर रहा है, करे। माताएं अगर व्रत कर रही हैं तो उनका जो पुण्य है वो व्रत करेगी, पर उसका पुण्य थोड़ा सा मायके में भी जाएगा, थोड़ा ससुराल में भी। स्त्री के जीवन में उसने जो भी अपने पास रखा, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितनी मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप स्मरण करिएगा। मेरी इन बहनों को देखिए,
मायके से जो भी साड़ी मिलती है वो संभाल के रखती जाती हैं अपनी लड़की के लिए, अपनी बहू के लिए। कान के बुंदे भी बनवाती है तो उस हिसाब से बनवाती है कि मेरी बड़ी बहू को दूंगी कि छोटी बहू को दूंगी कि लड़की की शादी में दूंगी। कोई रकम भी अगर वो बनवा रही है, कोई रकम भी तैयार कर रही है, कोई आभूषण भी तैयार कर रही है, तो वो ये विचार करती है कि मैं इसको किसको दूंगी। मेरी बेटी को बेटी के हिसाब से बनवा लेती हूँ, बहू के हिसाब से बनवा लेती हूँ, परिवार में इसके हिसाब से बनवा लेती हूँ। पहनना उसको था पर रखी संभाल के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। इंतजार करा उसने अपनी बहू और बेटी के लिए, एकत्रित किया। कितना समर्पण। पति बाहर जाता है, भूख लगती है तो थोड़ा सा बाजार से मंगा कर भी खा लेता है, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी व्यापार में, रास्ते में, मार्ग में। घर की स्त्री को भूख लगती है, बहू को अगर भूख लगती है तो 50 बार विचार करती है मैं रसोई घर में जाऊंगी और लोग देखेंगे कि बनाकर खा रही है, कल से लोग क्या कहेंगे। भीतर संकोच होता है, भीतर थोड़ा संकोच उत्पन्न होता है, और भीतर जब संकोच उत्पन्न होता है तो वो संकोच कहीं ना कहीं उस स्त्री को भीतर से खटकता है कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं समर्पित कर कर, समर्पण कर कर। जो मानव की देह मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पूरा समर्पित कर कर जी रहे हैं। और केवल इसी प्रसंग पर नहीं, शिव महापुराण के मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के प्रसंग पर चलिए। सती मैया, माता सती अपने पिता के घर में यज्ञ में गई हैं। शिवजी ने मना करा था मत जाओ, पर एक नारी ये विचार करती है कि मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है वो मेरा अपना घर है। प्रत्येक स्त्री के मन में ये भाव रहता है, इसलिए वो मायके की थोड़ी धमक, मायके का थोड़ा सा बल वो दिखाती रहती है। सती मैया को शिवजी ने समझाया था, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया था कि तुम मत जाओ, पर सती माता मानी नहीं। मेरा मायका है मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि मेरा मायका मुझे बहुत प्रेम करता है, पर शिव महापुराण ये दिखाना चाहती है कि सती कामदेव की पत्नी रति आई तो उसका सम्मान हुआ, चंद्रदेव की 27 पत्नी आई, रोहिणी आई, आदि आई तो उनका सम्मान हुआ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं इकट्ठी हुई यज्ञ में, सबका सम्मान हुआ क्योंकि सब अच्छे घर में दी हुई थी। शिवजी दिखाना चाहते थे कि सती उस यज्ञ में तेरा सम्मान नहीं होगा क्योंकि तेरा पति वो कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, और कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, इसलिए हो सकता है कि तुम वहां जाओगी और तुम्हें आदर नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, सत्कार नहीं मिले, हो सकता है।
और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे झूठे नाते झूठे, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सती, तुम्हारी जितनी बहनें यज्ञ में आई हैं सबका सम्मान हो। कामदेव की पत्नी भी रति भी यज्ञ में आई है तो उसका सम्मान होगा, पर सती तुम्हारा सम्मान तुम्हारे पिता के घर में नहीं हो। सती ने अपने पति भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि नहीं होने का कारण क्या है। और संपूर्ण जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर भूसावल की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना कि शिवजी ने कितनी बड़ी बात कही। सती, कामदेव की पत्नी रति का सम्मान होगा, चंद्र की पत्नी 27 पत्नियों का सम्मान होगा, तुम्हारी 60 बहनों का सम्मान होगा, पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है सबके घर में धन है, सबके घर में सोने के सिंहासन है, सबके घर में चांदी की थाली है, सबके घर में खूब सुंदर सुंदर महल हैं। केवल तुम एक अकेली हो जिसके पास महल भी नहीं है, सोने की थाली भी नहीं है और सोने के सिंहासन भी नहीं है। दुनिया धन का सम्मान करती है, इंसान का नहीं। इंसान, दुनिया धन का आदर करती है, दुनिया संपदा का आदर करती है, दुनिया वैभव का आदर करती है। और ध्यान देना, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जब वो कुर्सी पर रहता है तो लोग सलाम ठोकते हैं, जब वो कुर्सी पर रहता है तो जी सर जी सर जी सर जी सर सब सेवा में लगे रहते हैं। और जैसे ही वो रिटायर होता है तो फिर घर के लोग भी सलाम नहीं ठोकते हैं। उसको क्या लगता था? मेरा सम्मान हो रहा है। उसको क्या लगता था? मेरा मान हो रहा है। पर शिव पुराण कहती है तेरा मान नहीं, तो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का मान हो रहा है, उस कुर्सी का सम्मान हो रहा है। कुर्सी से उतरेगा, मान खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बड़े 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 मंत्री संतरी कलंतरी हुए, जब तक कुर्सी पे रहे तो उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते, खूब नाम होता, खूब जय जय घोष होती, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और मालूम पड़ा जब कुर्सी चली गई, पद चले गया, जब कुर्सी और पद चले गया तब भैया जी भुसावल में भी आते तो उनका कोई सम्मान नहीं होता, भैया जी फिर जलगांव में भी आते तो कोई सम्मान नहीं। ये कुर्सी का सम्मान, ये धन का सम्मान, ये तुम्हारे वैभव का सम्मान, ये वैभव का सम्मान, ये धन का सम्मान। तुम्हारी कुर्सी का सम्मान, धन का सम्मान, वैभव का सम्मान है। और ध्यान देना, ये वैभव का सम्मान नहीं, शिव पुराण कहती है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाना कि कुर्सी और पद चले भी जाए तो तुम्हें लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमन। हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना स्वभाव अच्छा बना। कितना सुंदर किसी ने कहा है, शिक्षित वो नहीं है जो ऊंचे कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने कहा शिक्षित वो नहीं है जो ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, शिक्षित वो नहीं है बहुत बड़े पद पर बैठ गया। शिक्षित वो है जो सत्य को सत्य समझे और असत्य को सत्य समझे और दिल में भाव रखे। शिक्षित वो है जिसमें सत्य बोलने की बल हो, असत्य को नकारने का बल हो और दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण का भाव। समर्पण हमारे इस कथा के जो जजमान हैं श्री रतन जी, श्री विजय जी, श्री अजय जी, भोई परिवार। शायद हमारी जिंदगी में पहली कथा होगी जिसको भोई परिवार ने कराई है। और ये कथा आज की नहीं है, 2018 से विजय भाई, अजय भाई, श्री रतन जी, हमको तो मालूम नहीं था। हमको तो कल हमारे सीहोर से फोन आया कि गुरुजी जिनके यहाँ आपकी कथा हो रही है, ये विजय जी, ये रतन जी, ये अजय जी 2018 से गाड़ी भरकर ईंट, जब पहला भट्टा खुलता है इनका ईंट का, तो